फर्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय कब आराम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, अर्थात दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है। तो प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा, यकृत और स्प्लीन में भी, स्प्लीन और तिल्ली में होता है। लिम्फोसाइट का प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य लिम्फोसाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित कर देता है। यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिवर्धन करता है। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, कौन, प्रतिजन यानी एंटीजन ए, एंटीजन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण किससे के कारण होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी का। इओसोनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन कौन पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। कितना पाए जाते हैं, तो 60 से 70% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से कम नहीं, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं, वायुमंडलीय दाब से अधिक। जी हाँ, हमारे शरीर का जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग क्या है। तो ए बी व्यक्ति वाला ए ले सकता है, ए बी से ले सकता है, बी ले सकता है, कोई भी वर्ग। यानी राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ए बी। ए बी को क्या हम लोग कहते हैं, ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए बी में एंटीजन पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीजन पाए जाने के कारण ही ये एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जिसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में से उसे कौन सा रक्त समूह से उसे दिया जा सकता है। तो उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है, तो ओ निगेटिव। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ओ निगेटिव। क्यों, क्योंकि ओ निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। यानी क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है तथा इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल और केवल एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसमें हीम नामक जो हीम के अंदर, हीम रंजक के अंदर क्या होता है, लोहा होता है, आयरन होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंध बना सकता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसी के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। WBC ये तो वाइट ब्लड कार्पल्स है, ये क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या है, हीमोसाइनिन एक प्रकार का रक्त है जो किसमें पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग लाल न होकर के कैसा होता है, तो नीला गुलाबी होता है। यह किसमें पाया जाता है, तो केकड़ा, केकड़ा बिच्छू, केकड़ा बिच्छू आदि में पाया जाता है। प्लाज्मा, रक्त का 60% भाग क्या होता है, तो प्लाज्मा, 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता क्या। यहाँ पे हम समझ लें सिस्टोलिक कितना होगा और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 180। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। लेकिन महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। मनुष्य के भार के अनुसार रक्त कितना होता है? तो 7 से 8% रक्त के कुल भाग, मनुष्य के शरीर का कुल भाग का 7 से 8% क्या होता है? तो रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पे संयोजी उत्तक के बारे में हम देख लेते हैं। संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है? संयोजी उत्तक मतलब कनेक्ट, एक अंग शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न अंगों से जोड़ता है। कभी कभी पूछ देता है कि कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है? यानी उपास्थि क्या है? तो संयोजी उत्तक है। हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक है। उपकलित उत्तक, इपिथेलियम इसे उत्तक कहते हैं। ये क्या होता है? शरीर के बाहर और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है, अर्थात शरीर में हृदय विद्युत तरंग द्वारा किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो हृदय के द्वारा, अर्थात हृदय के द्वारा विद्युत तरंग उत्पादित किया जाता है जो स्पंदन के रूप में होता है। रुधिर, रुधिर क्या होता है? ब्लड, हमारे रक्त में ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और होता है कौन? तो प्लेटलेट्स। मेरु रज्जु, ये तो है मस्तिष्क, मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। सही बात है। रक्त का मुख्य कार्य यही होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो कक्ष किसमें होते हैं? तो मछली में, फिश में कितनी होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष किसमें होते हैं? तो आपको सरीसृप हो गया, मेढक हो गया, इसमें 3 कक्ष होते हैं। पक्षी वर्ग में कितना होता है? तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने, पिट्यूटरी ग्रंथि से किससे? हार्मोनों का स्राव होता है, जैसे ATH, GDH, ACTC, LH हार्मोन। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहता है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इससे उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg मतलब मरकरी। हम लोग देखते हैं कि क्या रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से, थर्मामीटर से रक्तचाप, उसमें क्या भरा होता है? तो इसमें पारा भरा, रक्तचाप जो मापा जाए उसमें क्या भरा जाता है? पारा भरा रहता है, यानी मरकरी, Hg। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो 72 से 78 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 1 मिनट में एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है? 4 से 5 लीटर रक्त पंप करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात में संबंधित नहीं है? सीने में दर्द संबंधित है, बाह में दर्द एवं झंझना सही है, पसीने एवं जी मचलना ये भी सही, टांगों में दर्द ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेकिन मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कैसे है? हृदय से तेज नहीं, हृदय के बराबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हृदय के बराबर। देखने कमी डॉक्टर जो होता है वो नाड़ी यानी धमनी को देखकर दिल का धड़कन को महसूस करता है और देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है? तो रक्तचाप को नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। इसी के साथ आज का कारवा समाप्त हुआ। कल मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।